नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। अब राजा का बहुत बड़ा दायित्व होता है। साम नीति से ही शासन करना कठिन होता है। साम नीति माने समझा बुझाकर काम लेना, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से काम लेना। तरह तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार साम नीति के दो भेद हैं, तथ्य साम और अतथ्य साम। तथ्य साम, किसी की आप प्रशंसा करते हैं, वो प्रशंसनीय जितने अंशों में है उतने अंश में प्रशंसा करते हैं, उसको अनुकूल करने के लिए इसका नाम हो गया साम। कौन? तथ्य साम। और किसी को पानी में पर चढ़ाकर, तेल मालिश करके उड़िया में कहते हैं, किसी को पानी पे चढ़ा करके अधिक प्रशंसा कर देते हैं, वो प्रशंसा सुनने का आदी है, उससे आप काम चला लेते हैं, इसका नाम मत्स्य पुराण में अतथ्य साम। साम नीति से ही सब पर शासन करना या सबको सन्मान पर लेना कठिन होता है। तो शासन तंत्र को चलाने के लिए साम नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। शासक को दान का भी काम नीति का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ देकर काम बल सकता है। और दंड नीति का भी बहुत कठोर काम है। महाभारत में लिखा है, अगर राजा को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान इन सब प्रमाणों का ठीक से ज्ञान नहीं है, अर्थापत्ति आदि का, तो राजा दंड देने में प्रमाद करेगा। एक तो दंड देने योग्य कोई हो ना, इस प्रकार का वातावरण हो। तो साम की बात मैंने कही थोड़ी, तथ्य साम अतथ्य साम। तथ्य साम, समझा बुझाकर काम चले तो दंगा फसाद की आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं साम से काम न चले तो दान, धन का उपयोग भी करना पड़ता है किसी को अनुकूल करने के लिए। फिर दंड का भी उपयोग करना पड़ता है। दंड भी बहुत विचित्र है। जिस बिना दंड दिए काम चल सके, समझा बुझाकर काम चल सके, फिर दंड दे दे तो दंड देने वाला दोषी होता है। अधिक दंड दे दे अपराध की अपेक्षा तो दंड देने वाला दोषी होता है। कम दंड दे दे तो अपराध करने वाले को कम दंड दे दे तो दंड देने वाला दोषी होता है। इसलिए दंड नीति को यथावत क्रियान्वित करना। महाभारत में यहाँ तक लिखा है, सन्यासी भी कितने ऐसे होंगे जो स्वतः संयम पूर्वक संन्यास धर्म का पालन कर सकेंगे। अगर दंड नीति जागरूक न हो तो सन्यासी भी अपने स्वधर्म का पालन कर सकेंगे, ठीक ठीक कह पाना कठिन होगा। इसका मतलब राजा की दंड नीति जागरूक है और दंड नीति का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करने में समर्थ है राजा, तो राज्य का संचालन ठीक से होता है। साम दान दंड और भेद नीति भी राजा को चलनी पड़ती है। केवल साम नीति से ही राज्य का संचालन नहीं हो सकता, भेद नीति भी। भेद को तो आजकल लोग अच्छी तरह जानते हैं। साम दान दंड भेद, उपेक्षा, किसी की उपेक्षा। भारत सरकार ने अभी नेपाल को लेकर मुँह नहीं खोला, बढ़िया बात, अभी उपेक्षा करो, बढ़िया है, ये बढ़िया है। कहीं कहीं उपेक्षा का भी उपयोग होने लगता है और कहीं कहीं उपेक्षा का दुरुपयोग भी हो जाता है। तो राजा को इन सब नीतियों के प्रयोग में निपुण होना चाहिए। साम नीति का मर्मज्ञ, दान नीति का मर्मज्ञ, दंड नीति का मर्मज्ञ और उपेक्षा, ये तो चार नीति बहुत प्रसिद्ध हैं। और भी हैं, मत्स्य पुराण के अनुसार, अग्नि पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। इंद्रजाल माया भी, साम दान दंड भेद उपेक्षा, इंद्रजाल माया, साम दान दंड भेद उपेक्षा भी एक नीति है। कहीं उपेक्षा का अवलंबन लेकर ही काम सर जाता है। और अंत में क्या है? इंद्रजाल और माया। इंद्र तो इंद्रजाल, इंद्र से इंद्रजाल बना, उसके प्रयोग में इंद्र देवता बहुत दक्ष होते हैं। माया, शासन तंत्र केवल साम नीति के बल पर चलाने से देश नहीं चल सकता। परिस्थिति के अनुसार राजा को इतना निपुण होना चाहिए, जहाँ साम नीति का उपयोग करना चाहिए वहाँ साम नीति का उपयोग करे, जहाँ दान का उपयोग करना चाहिए वहाँ दान का उपयोग करे, जहाँ दंड का उपयोग करना चाहिए वहाँ चूके नहीं, और जहाँ भेद नीति का उपयोग करना चाहिए वहाँ भेद का नीति का भी प्रयोग करे, जहाँ उपेक्षा से ही काम चल जाए वहाँ उपेक्षा का उपयोग करे। कहीं इंद्रजाल का भी प्रयोग करना पड़ता है, कहीं माया का भी प्रयोग करना पड़ता है। सप्त प्रकार के नीतियों का मर्मज्ञ, उसके क्रियान्वयन में जो समर्थ होता है, वस्तुतः वो राजा राजा होता है, शासक शासक होता है। इन सब नीतियों का ज्ञान ही नहीं है तो फिर राष्ट्र को किसके ऊपर सौंपा जाए, विचारणीय प्रश्न है।